जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वर्षी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे 7th क्लास का मैथ। और मैथ में चलिए हम चैप्टर 2.1 देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर 2 में पार्ट वाइज है, तो एक्सरसाइज 2.1 हम आज देखते हैं। तो इसके पहले कुछ उदाहरण दिया हुआ है, पहले उसको करते हैं। चलिए, तो आइए पहला उदाहरण कह रहा है, दिया है कि क्वेश्चन में है कि 6/7 यानी भिन्न में है, 4/5 भिन्न में है, कौन बड़ा है। ठीक है, यही दिया है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें से बड़ा कौन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे, लिख लिया। और दूसरा काम, हम हर को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए हम लघुत्तम समापन तक ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 7/5 का एलसीएम, 7/5 का 7 तथा 5 का एलसीएम क्या होगा, 35 होगा। 7 × 5 35। कैसे, देखिए 7 और 5 का एलसीएम यहां दिखा रहा हूं। तो देखिए पहले 2 से चेक करेंगे, कम से कम 2 कटनी चाहिए, 2 तो है ही है, तो दोनों कम कटनी चाहिए उस अंक से, यानी पूर्ण विभाजित होनी चाहिए। तो पहले हम किससे चेक करेंगे, तो पहले हम 2 से चेक कर लेंगे। तो 2 से देखिए कोई नहीं कटेगा, 3 से भी कोई नहीं कटेगा, 4 से भी कोई नहीं कटेगा, 5 से भी कोई नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, स्वयं 7 से और स्वयं 5 से कटेगा। यानी अगर 5 से भी कटेगा तो केवल 5 कटेगा, 7 नहीं कटेगा। और 7 से भी डिविजिबल है, लेकिन केवल 7 है, 5 नहीं है। और होना क्या चाहिए, कम से कम 2, यानी 2 तो होना ही चाहिए डिवाइडेड। बेसिक फंडा है ये, 2 डिवाइड होना ही चाहिए। तो देखिए ये डिवाइड होगा भी नहीं, ऐसे भी हमें पता है कि ये कटेगा नहीं किसी से। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 है। ठीक है, 2 की बात करें, बाद में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 11 13 17 19 इस प्रकार बढ़ते जाता है। तो ये हमारा सिंपली 7 और 5 का एलसीएम कोई डिविजिबल नहीं है, तो सिंपल गुना हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, सिंपल गुना हो जाएगा। यानी 7 × 5 कितना होगा, 35। इसीलिए हमने लिख दिया इसका एलसीएम 35। चलिए, हमने एलसीएम क्यों लिया, सबसे इसका बेसिक फंडा है कि कौन सा बड़ा है, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हम क्या करेंगे, पहले हर को बराबर कर देंगे। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। किसी भी भिन्न में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, इतना सबको पता है। तो नीचे वाला हर को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। उसके बाद ऊपर में जो बड़ा रहेगा ना, वो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा कहलाएगा। वो भिन्न हमारा बड़ा कहलाएगा। तो चलिए बहुत ही आसान है, पहले नीचे वाले को बराबर करेंगे। तो नीचे वाले को कैसे बराबर करेंगे, तो उसका एलसीएम ले लेंगे 35। एलसीएम 35 आया। अब नीचे वाले को हमें 35 करना है, नीचे वाले को 35 करना है। तो आइए करते हैं, 6/7 को नीचे वाले को 35 करना है। तो नीचे 35 कब होगा, जब 5 से गुना करेंगे। तो चलिए 6/7 और 7 × 5, 5 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। क्या बोलेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन किसी भी भिन्न में केवल हर में या केवल अंश में गुना नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मान में क्या हो जाएगा, अंतर पड़ जाएगा। ऐसा हमारे घर की खेती नहीं है कि किसी एक में कर देंगे। यानी जब भी गुना करेंगे तो अंश में भी करेंगे, हर में भी करेंगे। अगर नीचे हमने 5 से गुना किया तो ऊपर भी हम 5 से गुना करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए इसका मतलब क्या है, 5 से 5 कैंसिल आउट, 6/7 कोई मान में अंतर पड़ा नहीं पड़ेगा। अगर अंश और हर दोनों में करेंगे तो उसके मान में, उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। केवल एक तरफ करिएगा तो मान में अंतर पड़ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम 6 और 7 नीचे 35 करने के लिए 7 में 5 से गुना कर दिए, 35 आ गया। लेकिन हम केवल नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके मान में अंतर पड़ जाएगा। तो ऊपर भी 5 से गुना कर दिया। चलिए कर लेते हैं, 6×5 = 30 और 7×5 = 35। सेम वैसे इसका भी 4/5 का भी हर को 35 करना है हमें। तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि 35 हो जाएगा, तो 7 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। चलिए तो इसे फ्री में नहीं कर सकते हैं, ऊपर भी करना पड़ेगा। हो गया, अब गुना कर दीजिए, 7 × 4 = 28 और 7×5 = 35। अब देखिए, अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो देखिए नीचे वाला बराबर है, नीचे वाला इसीलिए बराबर किया। अब ऊपर वाला में देखना है हमें, तो ऊपर वाले में जो बड़ा रहेगा वो भिन्न बड़ा होगा। यानी ये बड़ा है ऊपर वाले में 30/35 और 28/35। तो 30 और 28 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे 30 बड़ा है सर। तो कौन सा बड़ा होगा, 30/35
35 बड़ा होगा 28/35 से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 30/35 कौन है, यानी 6/7 है, तो 6/7 बड़ा होगा 4/5 से। कह सकते हैं क्योंकि 28/35 4/5 है और 30/35 6/7 है, तो हम कह सकते हैं। तो हो गया, हमारा पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा बड़ा है, तो 6/7 बड़ा है। चूंकि लिख लीजिएगा इसलिए लिख लीजिएगा। अब हम कह सकते हैं कि 6/7 बड़ा है 4/5 से। हो गया आंसर। यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज में लिख के लिख सकते हैं कंप्लीटली आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि मिट्ठू ने 4.1/2 किलोग्राम आम और 2.3/4 किलो लीची खरीदा। ठीक है, तो मिट्ठू द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार पूछा जा रहा है। तो कुल भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल भार इक्वल टू मिट्ठू ने आम खरीदा तो आम का भार प्लस लीची का भार, लीची खरीदा लीची का भार, यही होगा ना। दोनों को जोड़ देंगे कुल भार निकल जाएगा। कितना आम कितना लीची दोनों को जोड़ दीजिए, कुल निकल जाएगा कितना भार था दोनों का। कुल भार पूछा जा रहा है आपका। चलिए, तो आम कितना किलो खरीदा उसने 4.1/2 kg प्लस लीची कितना खरीदा उसने 2.3/4 kg। चलिए अब इसको हम पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुना और प्लस अंश को जोड़ देते हैं, यानी 4 दूनी के 8 प्लस 1 कितना होगा 9/2 kg। चलिए 4 दूनी के 8 और 3 11/4 kg। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करेंगे आप 4 और kg कॉमन ले लीजिए, तो 9/2 प्लस 11/4 क्या है kg। अब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा। देखिए हम चाहेंगे तो 4 के बराबर इस 2 को कर सकते हैं, उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, दोनों मेथड से कहेंगे तो देख लेंगे अभी। चलिए हम 4 2 का एलसीएम लेते हैं, कितना होगा 2 और 4 का एलसीएम निकालिए, 2 एक कम 2 2 दूनी के 4। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 2 गुना 1 गुना 2 यानी 2 दूनी के 4, यानी 2 4 का एलसीएम 4 होगा। सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर अलग से मैं एलसीएम का क्लास ले लूँगा आप लोगों के लिए स्पेशल। चलिए एलसीएम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, याद रखिएगा लस। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर इंग्लिश में पूरा कंफर्म पूरा बात करें तो उसका स्पेशल क्लास कंपटीशन सेक्शन में एलसीएम एनएससीएफ अभी पढ़ाया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ मिल जाता है। और 7th का भी जितना पढ़ाई हुआ है सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग से प्ले लिस्ट भी 7th क्लास मैथ का बना हुआ है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल आइए क्वेश्चन पे। एलसीएम हमने ले लिया 4। अब देखिए कैसे हम लेते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव पढ़े ही होंगे। चलिए अब क्या करते हैं 2 से 4 में भाग देंगे। क्या करेंगे 2 से 4 में भाग देंगे, तो 2 दूनी के 4 यानी भागफल कितना आया 2 आया। चलिए अब इस 2 से गुना करेंगे 9 में, तो 9 दूनी 18 प्लस कर दीजिए। 4 से 4 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 1, और उस भागफल से 11 में गुना करेंगे तो 1 11 ही रहेगा। ये आपका बना kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना होगा 18 प्लस 11 29 होगा, 29/4 kg, यानी 29/4 kg कुल भार उसने क्या किया, कुल भार कितना हो गया उसका 29/4। यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पूर्णांक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप 29 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 7 28, कितना शेष बचेगा 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, अगर पूर्णांक में लिखना चाहें तो 7.1/4 भागफल शेषफल और भाजक। ठीक है, ये भागफल 7 अंश में चला जाएगा क्या चीज शेषफल, और हर में क्या आ जाएगा भाजक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी ये यहाँ ये अंश में और ये हर में। ठीक है, 7 पूर्णांक में 1 अंश में और 4 हर में, इतना kg होगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि रोहित प्रतिदिन 3.2/3 घंटा खेलता है, कुल बता रहा है कि इतना देर खेलता है ये। कह रहा है वह अपने इस समय में से 1.4/5 घंटा है वो मोहित के साथ खेलता है, यानी कुल समय इतना खेल रहा है और इसी में से दिया है। मान लीजिए कुल समय 5 घंटा आप खेलते हैं मोहित के साथ, आपके साथ आपका उदाहरण दे देता हूं, ठीक है। रोहित आप हैं, मान लीजिए कि आप अपने आप को रोहित हैं और आप 5 घंटा कुल खेलते हैं डेली, और 5 घंटा में से 2 घंटा किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ, मोहित के साथ खेलते हैं, ठीक है। 2 घंटा मोहित के साथ खेलते हैं, तो कह रहा है तो दूसरे साथियों के साथ कितना समय खेलते हैं, तो 2 घंटा आप मोहित के साथ खेलते हैं और कुल 5 घंटा खेलते हैं, तो दूसरे साथियों के साथ कितना खेलेंगे, 3 घंटा बचा ना। तो आपने क्या किया 3 घंटा लाने के लिए, यानी 5 कुल समय में से आप मोहित के साथ जितना घंटा खेलते हैं उसको घटा दिया, तो आप बाकी साथियों के साथ जितना घंटा खेलते हैं निकल गया ना। सेम वैसे ही करना है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, लिखेंगे दूसरे साथियों के साथ वह कितना समय खेलता है, तो मिटा देता हूं, इसको समझाने के लिए बताया था, लिख देता हूं रोहित कुल प्रतिदिन कुल समय रोहित का, लिख देते हैं रोहित का प्रतिदिन कुल समय कितना खेलता है, कुल समय खेलता है, कुल समय खेलता है इक्वल टू लिख लगा दीजिए, कुल समय 3.2/3 घंटा। घंटा को एस से दिखा देते हैं, ठीक है, आवर। जैसे उसमें पिछला क्वेश्चन में हमने केजी से दिखा दिया था किलोग्राम को, अब इसे डिनोट भी करते हैं केजी से ही। आगे आप एसआई यूनिट जब पढ़ेंगे 9th क्लास में तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम एस से दिखा देते हैं, यानी कुल समय इतना खेलता है। चलिए, और मोहित के साथ कितना देर खेलता है, मोहित के साथ समय की बात कर रहे हैं, मोहित के साथ जो समय खेलता है वो कितना खेलता है, 1.4/5 घंटा खेलता है, ठीक है। ये आपको दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, सॉल्यूशन डालिएगा, सॉल्यूशन के बाद दिया है लिख दीजिएगा। इतना तो आपको क्वेश्चन में दिया है। आपसे कहा जा रहा है कि दूसरे साथियों के साथ वो कितना समय खेलेगा, तो लिख देते हैं दूसरे साथियों के साथ खेलना। जो समय लगेगा समय को ब्रैकेट में लिख दीजिए कि समय की बात कर रहे हैं। दूसरे साथियों के साथ खेलने में जो समय लगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कुल जितना देर खेलता है, यानी 3.2/3 घंटा खेलता है, और माइनस मोहित के साथ जो खेलता है समय उसको माइनस कर देंगे, शुरू में ही समझा चुके हैं। चलिए 1.4/5 घंटा। अब इसको घटा लेते हैं, थोड़ा और इधर लिखते हैं कि आपको दिखाई अच्छे से दे। 3 3 9, इसका 2 गुना और इसको जोड़ देते हैं तो 3 3 9 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 2 11 प्लस 3 घंटा, प्लस 5 एक माइनस में है, माइनस 5 एकम 5 और 5 4 9, इसका गुना और अंश को जोड़ देते हैं तो 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 घंटा। घंटा को आप कॉमन ले लीजिए, चलिए बाहर निकाल दिए तो क्या बच जाएगा, 11/3 माइनस 9/5, और 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 3 5 का एलसीएम ये किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसी से कटता है, 1 से और 100 से कटेगा, यानी इन दोनों का गुना हो जाएगा। देख लीजिए 3 5 का एलसीएम 2 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से 3 केवल कटेगा, 5 नहीं कटेगा, कम से कम 2 कटना चाहिए, और 2 तो है ये है तो दोनों कटना ही चाहिए। एलसीएम में क्या होता है, कम से कम 2 डिविजिबल होना चाहिए, 2 कटना चाहिए, 2 से 2 कटना चाहिए कम से कम, यानी 3 और 5, तो 3 5 में से कोई नहीं कट रहा है, 3 से तो केवल 3 कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, ठीक है। आगे की बात करेंगे तो 5 की बात करेंगे तो 5 हमारा क्या है, 5 हमारा केवल 5 से कटेगा,
ठीक है, मतलब 5 से कटेगा, लेकिन अगर हम 5 से देखेंगे तो 5 तो कट जाएगा, लेकिन 3 कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका सीधे एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब 5 तिहाई 15 एलसीएम हो गया आपका। रूल बता दिए हैं, 3 5 15, पहले भाग देंगे, भागफल 5 आया तो 5 से 11 में गुना करेंगे तो 11 5 55। चलिए 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, भागफल 3 आएगा, और 3 से 9 में गुना तो 9 तिहाई 27। चलिए हो गया आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 55 में से 27 घटा दीजिए, 8 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ 4 बचा, एक हासिल इसको दिया तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 28/15। पूर्णांक में करना है तो कर दीजिए, बहुत सिंपल है। 28 में आप 15 से भाग दे दीजिए, 15 दूनी 15 एकम 15, क्योंकि 15 दूनी के 30 हो जाएगा तो 1 बार में जाएगा। कितना बचा आपका 8, तो 5 3 8 और 1 13, यानी 1 पूर्णांक 13/15 यही होगा। लिख लेते हैं, 1 पूर्णांक 13/15, घंटा को एस से दिखा रहे हैं। अब यहाँ बगल में खूब बढ़िया से लिख दीजिए आंसर, ये हमारा पूर्णांक में है, 1 पूर्णांक 13/15। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, उदाहरण कंप्लीट हो चुका है, अब हम प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न का 4 तुल्य भिन्न लिखने के लिए आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, 4 तुल्य भिन्न। तो चलिए पहला का हम आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए पहला क्या है, 2/3, 2/3 है ना आपका, दिया है, लिख लीजिए अच्छे से अगर लिखना चाहें तो, कि दिया है क्या दिया है, 2/3 आपका दिया है। ठीक है, 2/3 दिया है। अब आपका कह रहा है 4 तुल्य भिन्न, तो 4 तुल्य भिन्न क्या होगा, पहले समझ लीजिए। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, तुलनात्मक हो दोनों बराबर, लेकिन एक ऐसा भिन्न कह रहा है कि तुलना कर सकें कि इसके बराबर ये है, दिख नहीं रहा है कि बराबर है, लेकिन एक्चुअल में बराबर हो। कैसे, देखिए पहला अगर तुलनात्मक भिन्न लिखे, देखिए पहला तुलनात्मक तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, 2/3। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए। मान में कोई अंतर पड़ेगा, ऊपर नीचे समान संख्या से, अंश और हर में समान संख्या से गुना भाग करने पे मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने 2 से ऊपर भी 2 से ऊपर भी, अब काटना भी चाहे तो 2 एकम 2 एकम तो 2 कट जाएगा, अब फिर वही आ जाएगा, 2/3 ही आ जाएगा। चलिए, तो पहला पर 2 दूनी के 4 गुना कर दीजिए और 3 दूनी के 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वापस से इसको काटिएगा तो 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, कोई दिक्कत, कट जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा लिखते हैं, मतलब 2 दूनी के 4 2 तिहाई 6, वापस से 2/3 हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए दूसरा तुल्य भिन्न क्या होगा, दूसरा तुल्य भिन्न 2/3 में आप 2/3 में इस बार 2 की जगह 3 से गुना कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2/3, यानी ऊपर नीचे समान संख्या से गुना करने पे मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस बार मैं रिपीट कर देता हूँ। चलिए 3 दूनी के 6 और 3 तिरी के 9, वापस से देखिए इसको काटिएगा आप तो 3 से काट दीजिए, 3 दूनी के 6 और 3 तिरी के 3 दूनी के 6 और 3 तिरी के 9, 2/3 वापस से प्राप्त हो गया। तो तुलनात्मक इसी को बोलते हैं, बस होता समान है, जब उसको कट करेंगे तो आ जाएगा समान, लेकिन हमें क्या लिखना है, ऐसे संख्या के रूप में लिखना है जो तुलनात्मक रहे, कि देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन एक तुलना है इसमें कि ये अलग है, दिखने में अलग है। चलिए, तो 2/3 आएगा तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो तुलनात्मक ही लिख के छोड़ देना है, 3 दूनी के 6 और 3 तिरी के 9। दूसरा भी हो गया, तीसरा तुल्य भिन्न क्या है हमारा, 2/3,
3। तो क्या करेंगे अब इस बार 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 दूनी के 8 और 4 3 12। इसको भी काटेंगे तो वापस से फिर 2/3 आ जाएगा, काट के देख लीजिएगा। चलिए अब चौथा हम लिख लेते हैं। चौथा तुल्य भिन्न क्या होगा हमारा 2/3। ऊपर भी 5 से गुना और नीचे भी 5 से गुना। 5 दूनी के 10 और 5 3 15। ये आपका चारों क्या हो गया, आंसर हो गया। और सजा के लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 का 4 तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा अपना 4/6 कौमा 6/9 कौमा 8/12 कौमा 10/15। यहाँ लिख दीजिएगा आंसर। नोट डाउन करिए, दूसरा भी देख लेते हैं। अब सब समान है, वैसे ही बनेगा, बता देता हूँ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का सॉल्यूशन दिया है 6/7। इसका भी 4 लिखना है तो मैंने नहीं मिटाया। तो पहला तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा 6/7 और ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, 12/14 हो जाएगा। दूसरा 6 गुना 3 और 7 गुना 3, ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिए, 36 18 70 के 21। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा 6/7 ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए, 6 चौका 24 7 चौका 28। चौथा क्या हो जाएगा 6/7 ऊपर नीचे 5 से गुना कर दीजिए। बस यही होता है तुलनात्मक भिन्न। 6 5 30 और 7 5 35। अब यहाँ लिख दीजिए किसका 6/7 का 4 तुल्य भिन्न क्या क्या है। पहला आ गया 12/14, दूसरा आ गया 18/21, तीसरा आ गया 24/28 और चौथा आ गया 30/35। आपका बड़े अक्षर में लिख दीजिए आंसर। ऐसे गड़बड़ उड़ जाएगा, कुछ करना नहीं है, एक समझना है अच्छे से, उसके बाद तो उड़ा देंगे क्वेश्चन को। नोट डाउन करिए, अगला भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है। तीसरा भी सेम वैसे ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का सॉल्यूशन दिया है 3/17। 4 तुलनात्मक भिन्न लिखना है 3/17। पहले में 2 से ऊपर नीचे कर दीजिए, 3 दूनी के 6 17 दूनी के 34। दूसरा 3/17 कितना से 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 3 3 के 9 17 3 51 और 3/17 और ऊपर नीचे आप 4 से गुना कर दीजिए तो 13 4 3 12 17 चौका 17 3 का 17 चौका 68। चलिए अगला क्या हो जाएगा हमारा 3/17 ऊपर नीचे कितना से 5 से गुना कर दीजिए तो 5 3 15 और 17 5 85। तो इस प्रकार हमारा 3/17 का 4 तुल्य भिन्न क्या होगा आइए देख लेते हैं। पहला कितना आया 6/34, दूसरा कितना आया 9/51, तीसरा कितना आया 12/68, चौथा कितना आया 15/85। वापस से जब कट करिएगा 3/17 ही मिल जाएगा। जब ऊपर नीचे सरल करिएगा काट करिएगा तो यही मिल जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो भिन्न दिया है ना, भिन्न के जोड़े जो दिए हैं, जैसे एक नंबर में 2 जोड़ा दिया है 3/5 और 4/3। जोड़े मतलब 2, 6/7 7/6, 21/5 और 18/4 और चौथा क्वेश्चन है 7/15 और 9/20। ये जो 4 क्वेश्चन में जोड़े दिए हैं इन जोड़ों की तुलना करना है आपस में और बताना है कि कौन सा इसमें दोनों में से कौन भिन्न संख्या छोटी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 1 का सॉल्यूशन दिया है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, गिवन लिख दिया कि टाइम बचे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमने क्या बोला था आपको कि भिन्न की संख्या अगर भिन्न में दिया हो और बोले कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले पहला काम हम करेंगे कि उसके हर को हम बराबर कर लेंगे। तो आइए सबसे पहला काम करते हैं 3/5 का, और इसका हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे। अच्छा चलिए 1 मिनट थोड़ा सा बेसिक पे चल लेते हैं। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, बता चुके हैं कि हर बराबर करने के बाद हम करेंगे आगे कि ऊपर का अंश देख लेंगे, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो पहले हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए हमें हर का क्या लेना पड़ेगा,
एलसीएम लेना पड़ेगा। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 5 3 15। आप कहेंगे सर गुना कैसे कर रहे हैं? आइए निकाल के भी दिखा देता हूँ। कितना है? 5 और 3 है, यही है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, 3 से केवल 3 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 1 कट रहा है, कम से कम 2 कटना चाहिए, यानी 3 5 दोनों कटना चाहिए। 2 है ये है, यहाँ 2 से ज़्यादा रहता तो कम से कम 2 कटना चाहिए था, ठीक है। लेकिन 2 है ये है तो दोनों तो कटना ही चाहिए, पॉसिबल यहाँ है ही नहीं छोड़ना, यानी दोनों कटना ही चाहिए। तो चलिए 3 से केवल 3 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 4 से कोई नहीं कटेगा, 5 से केवल 5 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, यानी कोई ऐसा इसका डिविजिबल है ही नहीं जो इसको काट सके। तो क्वेश्चन खत्म, एलसीएम दोनों का गुना हो जाएगा। इस केस में एलसीएम क्या हो जाता है? दी हुई संख्या वो गुणनफल हो जाता है। तो दी हुई संख्या है 5 और 3 है, यानी 5 गुने 3 कितना हो जाएगा? 15। तो हमने इसीलिए लिख दिया 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15। चलिए अब पहले संख्या को लिख लेते हैं 15 के फॉर्म में, हर को 15 कर देते हैं। तो देखिए हर को 15 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। लेकिन क्या घर की खेती है, कहीं भी 3 से गुना कर दिए, ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या में कोई मान में अंतर ना पड़े, क्योंकि 3 से 3 काटेंगे फिर 3/5 ही मिल जाएगा। चलिए तो अब हमने यहाँ 3 से गुना किस लिए किया? 15 करने के लिए। कर लेते हैं 15 और 3 3 9। दूसरा को ले लेते हैं 4/5, 4/3 है, 4/3 तो 4/3। अब 3 को चेंज कर लेते हैं, 15 के फॉर्म में लाएंगे, एलसीएम के फॉर्म में, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो फ्री में तो करेंगे नहीं, ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। 5 चौका 20 बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 5 3 15, दोनों का हर क्या हो गया? समान हो गया। अब हर समान हो गया तो अंश में जो बड़ा है वो बड़ा होगा, यानी ये बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं, छोटा हमसे पूछा जा रहा है तो 9/15 छोटा है, यानी 9/15 छोटा है 20/15 से। अच्छा ये साइन का मतलब समझते हैं, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है और जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा होता है। ये चीज आप रट जाइएगा, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसमें लिस्ट संख्या कौन सी है, ठीक है। तो छोटी संख्या लिस्ट संख्या कौन सी है? 9/15 है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो 9/15 कौन है? हम कह सकते हैं अतः 9/15 बोले तो 3/5, 3/5 छोटी है किससे? 4/3 से, क्योंकि 20/15 क्या है? 4/3 है, 4/3 से। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहिए, लिखना हो तो लिख सकते हैं कि 3/5 छोटी है, छोटी संख्या है कितना से? 4/3 से, 4/3 से। यहाँ आंसर लिख दीजिए, चाहे यहाँ भी आंसर हो जाएगा, जहाँ मन ये भी लिखने का मन करे तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आंसर यहीं पे आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, ऐसे ही तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन 4 है, चारों को देख लेते हैं, नोट करिए, अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। कह रहा है कि 6/7 और 7/6। सबसे पहले 7 और हर का एलसीएम लेंगे, 7 और 6 का एलसीएम 7 6 42 होगा। नहीं विश्वास तो करके देख लीजिए। 7 और 6 का 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से 6 कटेगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 6 नहीं कटेगा। सिंपल सी बात है, नहीं कटेगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? दोनों का गुणनफल 7 6 42, इसीलिए हमने लिख लिया। चलिए 6/7 को हर को 42 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना से गुना करेंगे? 6 से गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो फ्री में केवल नीचे नहीं ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 7 6 36 और 7 6 42। चलिए दूसरा का भी कर लेते हैं। 7/6, 7/6 को नीचे 42 करना है तो 7 से गुना कर देंगे तो 42 हो जाएगा। तो ऊपर भी करना पड़ेगा, पता है आपको, 7 7 49 और 7 6 42। अब किसका अंश बड़ा है? तो देख रहे हैं इसका अंश बड़ा है, यानी ये बड़ा है। हम तो कह सकते हैं ये छोटा है, यानी 36/42 छोटा है किससे? 49/42 से, ठीक है। और अतः कह दीजिए, अतः ये भी कह सकते हैं कि 6/7
छोटा है, क्योंकि 36/42 को क्या कह सकते हैं 6/7, छोटा है 49/42 को क्या कह सकते हैं 7/6, क्योंकि ये रहा 49/42 और इसको 7/6 है, तो चलिए 49/42 को 7/6 कह सकते हैं, 7/6। तो कौन सा छोटा है पता चल गया हमें, 6/7 छोटा है किससे 7/6 से। बेहद आसान क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही आंसर लिख दीजिए, नहीं तो आपको इच्छा लैंग्वेज में कर रहे हैं लिखने को तो लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, ठीक है। कि 6/7 छोटी संख्या है 7/6 से, हो गया आंसर आपका। यहाँ भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर। चलिए कह रहा है तो सबसे पहले वही काम 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 4 का एलसीएम 5 चौका 20, 5 गुणे 4 = 20। आप बोलेंगे कैसे, तो लेके दिखा देता हूँ। 5 और 4 का एलसीएम, 2 से केवल 4 कटेगा, ठीक है 2 से केवल 4 कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से कोई नहीं कटेगा, 4 से केवल 4 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 5 से केवल 5 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। तो जब कुछ नहीं कटे, किसी से डिविजिबल नहीं हो, तो एलसीएम दोनों का गुणनफल होता है 5 चौका 20, ठीक है। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, सिंपल। 20 आ गया, अब 21/20, 21/5 और इसको 5 को 20 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौका 20 हो गया। अब दूसरा का देख लेते हैं 18/4, 4 को 20 में करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, 18×5 = 90 और 5 चौका 20, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेहद सिंपल। हो गया क्वेश्चन खत्म। कौन सा बड़ा है, दोनों का हर बराबर कर दिए। अब ऊपर देखना है तो देखिए 84 छोटा है 90 बड़ा है, या तो कह सकते हैं कि 84/20 छोटा है 90/20 से, ये भी कह सकते हैं। अतः यानी 84/20 21/5 है, 21/5 छोटा है 90/20 का है, 18/4 है, 18/4 से। लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 21/5 छोटी संख्या है किससे, तो 18/4 से, 18/4 से। जैसे इच्छा वैसे लिख दीजिए, ठीक है। नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये दोस्तों अगला 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल है। 15 और 20 का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से 3 से 15 कटेगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा। 4 से कोई 5 20 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। 5 से दोनों कटेगा, 5 3 15, 5 चौका 20। अब 3 4 किसी संख्या से नहीं कटेगा। 2 से देखिएगा तो 4 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 3 से देखिएगा तो 3 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। 4 से 4 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। तो सिंपल है, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, अब तीनों का गुणनफल हो जाएगा। 5 गुने 3 गुने 4, 5 3 15 चौका 60, यानी एलसीएम आ गया 60। अब चलिए 7/15 को, अब 15 को हम 60 में कन्वर्ट करेंगे तो 15 चौका 60, ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, 7 चौका 28, 15 चौका 60। चलिए 9/20 को भी हर को 60 में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 20 तिहाई 60, तो 9 तिहाई 27। कुछ समझना है ही नहीं इसमें खास, समझाना था शुरू में समझा दिया। 20 तिहाई 60। अब कौन बड़ा है, यानी 28 वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो कह सकते हैं 27/60 छोटा है 28/60 से। अतः एक बिंदु देके कॉमा दे दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा अतः, इसी लाइन में लिख सकते हैं इस प्रकार। अतः 27/60 को क्या कर सकते हैं 9/20, 9/20 छोटी संख्या है। 28/60 को क्या कह सकते हैं 7/15, 28/60 को क्या कह सकते हैं 7/15, हो गया 7/15। आप ये भी कह सकते हैं कि 9/20 दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है, छोटी संख्या है, छोटी भिन्न संख्या है, ये संख्या है, जो इच्छा लिख लीजिए, भिन्न संख्या है किससे 7/15 से, 7/15 से। खूब बढ़िया लिख दीजिएगा यहाँ आंसर।
हो गया, कंप्लीट हो गया, नोट करिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। आइए दोस्तों हल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। सिंपल है, 1 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं सॉल्यूशन करने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी आंसर इसका 2/5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 2 नंबर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लें। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब 8 1 का एलसीएम क्या होगा, 8 ही होगा, नहीं तो इस बात तो निकाल के देख दीजिए, सिंपल है। अब इसमें तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, 2 से कटेगा 8 कटेगा, 1 नहीं कटेगा, तो सिंपल गुना हो जाएगा। वैसे ही चेक कर लीजिएगा, 4 से केवल 8 कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 1/4 आ जाएगा, 4 में 1 से भाग देंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार सिंपल हम गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 का एलसीएम 8 हो जाएगा। चलिए अब 8 में 1 में 8 से भाग दीजिए तो भागफल 8 आएगा, और 8 में 4 से गुना करिए तो कितना आएगा, 32 आएगा। 8 में 8 से भाग दीजिए, भागफल 1 आएगा, और 1 में 7 से गुना करिए 7 आएगा। 32 और 7 कितना आएगा, 39 आएगा, और नीचे 8 हो गया आंसर। पूर्णांक में अगर आंसर लिखना चाहें तो पूर्णांक में लिख लीजिएगा, 39 में भाग दे दीजिएगा 8 से, तो क्या हो जाएगा, 8 5 40, 8 चौका 32। 4.7/8 लिख लीजिए, 4.7/8 ये हो गया आपका पूर्णांक में आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है, बता देता हूं। चलिए दूसरा, अच्छा इसको नोट कर लीजिए तो फिर दूसरा तरीका बताता हूं। चलिए फटाक से नोट करिए। आइए दोस्तों दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया, यहाँ और कर दिया है, या करके लिख लीजिएगा दूसरा तरीका। तो सिंपल है, यहाँ 4/1 कर दीजिए प्लस 7/8, 8 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 8 ही होगा। तो ये हम पिछले तरीका में बताए थे आपको इस प्रकार। दूसरा तरीका क्या है कि एलसीएम को हम बराबर कर लें, एलसीएम को हम बराबर कर लें। तो बराबर करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 1 कर दीजिए, ऐसा चीज करिए कि नहीं तो ऐसा करिए कि यहाँ 8 कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को छेड़छाड़ हमें करना है। चलिए हम इसको छेड़छाड़ करते हैं, इसको हम कर देते हैं 4 1, इसमें 8 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 8 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए नीचे ऊपर सेम संख्या से गुना करने में उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब ये क्या हो गया, 8 चौका 32 और 8 एकम 8। अब देखिए हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया ना, तो क्वेश्चन खत्म भी हो गया। 8 8 का एलसीएम 8 ही होगा, पता ही है, 8 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों 8 से कटेगा तो 8 एकम 8, 8 एकम 8। पहले 2 से करके भी देख सकते हैं, हम मना ही नहीं करते, बेसिक रूल से चलिए तो थोड़ा लंबा जाएगा। 2 से पहले देखिए, 2 से दोनों कटेगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ये भी 2 से देखिएगा तो 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। ये भी 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका गुणनफल, यानी 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8, 8 ही है ना। सेम संख्या का एलसीएम सेम ही आएगा, यानी 10 10 10 भी रहता है तो 10 ही आता है एलसीएम, 15 15 15 भी रहता है तो 15 15 ही आता है, 16 16 16 भी रहता है तो 16 ही एलसीएम आता है। समान संख्याओं का एलसीएम समान ही होता है। तो 8 8 का एलसीएम, ये चीज याद रखिएगा, 8 8 का एलसीएम 8 ही होगा। अब 8 में 8 से भाग दीजिएगा 1 आएगा, और 1 में 32 से गुना करिएगा तो 32 आएगा। 8 में 8 से भाग करिएगा तो 1 आएगा, 1 में 7 से गुना करिएगा तो 7 आएगा, कोई दिक्कत। तो कितना आ जाएगा आपका, 39/8 आ गया। और इसको हम बताए थे आपको कौन सी विधि, उस भाग देने के पूर्णांक में लिखना चाहें तो पूर्णांक में लिख सकते हैं इसको। तो 39 में 8 से भाग दे दीजिए, दोबारा बता देता हूँ, 8 3 के 24, 8 चौका 32, कितना बचा, 7 शेष बचा, तो 4.7/8, 4.7/8 आपका आंसर हो गया। जो तरीका अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम तो बना रहे हैं अभी फ़िलहाल, देखते हैं, आप लोग को एक तरीका से ही बताऊंगा, लेकिन आपको दोनों में से कौन अच्छा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, दूसरा तरीका भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, दोनों मेथड से बीच बीच में देखते रहेंगे। चलिए, बेसिक मेथड है, आपके बुक में जो दूसरा मेथड बताया हूँ ना क्वेश्चन नंबर 2 का, वो दिया है।
कोई बात नहीं, चलिए हम तो दोनों तरीके से कर लेंगे, जिस बीच में जो मन करेगा बुक वाले तरीके से कर लेंगे और जो बेसिक हमें पता है उससे भी करते हैं। तो अब पहले हम बेसिक से ही अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक रूल हमारा क्या है कि आप भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। तो ले लेते हैं 2 7 का एलसीएम हमारा क्या होगा, इसमें लाइन खींच देते हैं कि कैटेगरी में बांटते हैं। 2 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 से कटेगा लेकिन 7 नहीं कटेगा, 3 से कोई नहीं कटेगा, 4 से भी कोई नहीं, 5 से भी कोई नहीं, 6 से भी कोई नहीं कटेगा, 7 से केवल 7 कटेगा, 2 नहीं कटेगा। तो जब कुछ कटेगा ही नहीं तो दोनों का गुणनफल एलसीएम हो जाता है 7 दूनी के 14। बहुत सिंपल है। चलिए तो 14 एलसीएम हो गया हमारा। अब हमारा रूल क्या कहता है, इससे इसमें भाग देते हैं तो 2 7 14, भागफल 7 आया और 7 से 3 में गुना करते हैं तो 21 हो गया, 70 के 21। 7 में 14 से भाग करेंगे तो भागफल 2 आएगा क्योंकि 7 दूनी के 14 और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 में 4 जोड़िएगा 25 बटा 14, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप इसको भिन्न में क्या बोलते हैं पूर्णांक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें को अगर पूर्णांक में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, बता देते हैं आपको। देखिए 25 में 14 से भाग दे दीजिए, 14 दूनी के 28 तो एक बार में ही जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 1 11 बचेगा, यानी 1 पूर्णांक 11 बटा 14 क्या लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक 11 बटा 14, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 3 और 4 यहाँ आ जाइए। अब 7 और 9 का एलसीएम लेते हैं। 7 9 7 का है ना, तो 9 7 लिख लीजिए। देखिए 2 से कोई कटेगा तो 2 से कोई नहीं कटेगा इसमें से, ठीक है, 2 से कोई नहीं कटेगा। 3 से 9 कटेगा लेकिन 7 नहीं कटेगा। 4 से कोई नहीं कटेगा, 5 से कोई नहीं कटेगा, 6 से भी कोई नहीं कटेगा, 7 से केवल 7 कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 8 से कोई नहीं कटेगा, 9 से केवल 9 कटेगा, 7 नहीं कटेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल, जब कुछ कटेगा ही नहीं तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी 7 9 63। अब देखिए 7 9 का एलसीएम 63 आ गया। अब इसमें भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 7 63, यानी 7 आएगा भागफल, और 7 में 5 से गुना करिएगा तो 35 आ जाएगा, 7 5 35। 7 में 63 से भाग करिए, 7 9 63, भागफल 9 आया और भागफल से इसमें गुना कर दीजिए, 4 9 36। 35 और 36 क्या होगा, 71 और बाटे 63। पूर्णांक में करना है तो कर लीजिए, पूर्णांक में अगर करना चाहते हैं तो यहाँ बता देता हूँ, 71 में भाग दे दीजिए 63 से, एक बार में जाएगा, कोई दिक्कत, एक बार में जाएगा, दे देते हैं, कितना होगा 11, 8 3 11 कैंसिल आउट, 1 पूर्णांक 8 बटे 63, 1 पूर्णांक 8 बटे 63 हो गया आपका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल आपको 1% भी घबराना नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, हमें तो पता है 15 होगा, आपको डाउट है तो बता दीजिए, हमको डाउट है तो यहाँ कर लीजिए। 5 और 15 का एलसीएम 2 से नहीं कटेगा, 3 से 15 कटेगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, 4 से कोई नहीं कटेगा, 5 से दोनों कटेगा, तो 5 से लेते हैं, 5 से कम 5 5 3 15, 1 3। अब 1 3 में कोई नहीं कटेगा, 2 से काटिएगा तो कोई नहीं कटेगा, 3 से केवल 3 कटेगा, 1 नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम में अब तीनों को गुना कर देंगे। 5 गुना 1 गुना 3 कितना आएगा, 15 आएगा। देखिए 15 ही लिखा है, हमें तो पता है ना कितना होगा, 5 3 15, हम तो चुटकियों में निकाल दे, आपके समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो एक लाइन में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग देते हैं, 5 3 15, भागफल 3 आया, 3 से 4 में गुना करेंगे तो 12 आएगा। तरीका जो है वही बताते हैं आपको, 15 में 15 से भाग करेंगे, भागफल 1 आएगा, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, 12 और 9 कितना आएगा, 21 आएगा बटा 15। 3 से कट जाएगा तो काट दीजिए, 3 7 21 और 3 5 15, कितना आया, 7 बटा 5 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 में 5 से भाग दे दीजिए तो 5 एकम 5, शेष कितना बचा 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 पूर्णांक 2 बटा 5 लिख लीजिए, 1 पूर्णांक 2 बटा 5 पूर्णांक में आपका आंसर हो गया। हमें 1% भी घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, निकाल लेते हैं, ठीक है।
3 से 15 कटेगा, 2 से तो 20 कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 3 से 15 कटेगा, 20 नहीं कटेगा, 4 से 20 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, 5 से 15 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, काट दीजिए, 5 3 15, 5 चौका 20। अब 3 4, तो 2 से 4 कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, 3 से 3 कटेगा लेकिन 4 नहीं कटेगा, 4 से 4 कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, ठीक है, तो छोड़ देंगे अब, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लिख लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, तीनों का गुणनफल, 5 गुने 3 गुने 4, 4 3 12 5 60, एलसीएम कितना आया हमारा 60 आया। क्वेश्चन खत्म, लिख लेते हैं इसका एलसीएम 60। 15 से भाग देंगे 60 में, 15 चौका 60, 4 में 8 से गुना, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8, 20 में 60 से भाग देंगे, 20 से 60 में भाग देंगे तो 20 3 60, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3, ये प्लस में नहीं है, यहाँ माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए। अब कितना आएगा आपको, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 बटा 60, काट दीजिए इसको, 5 एकम 5, और कितना आएगा 5 एकम 5, 12 5 60, 12, 5 एकम 5 1 बचेगा, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 1 बचेगा 10, और 5 दूनी के 10, 1 बटा 12। बेहद ही सिंपल और बेहद ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिख लेते हैं आंसर, यहाँ फ्रेश जगह पर लिख देता हूँ कि आपको दिखाई दे, 1 बटा 12। अब इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है, आगे के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल, अब देखिए हम बेसिक से ही सारा बना रहे हैं, एक क्वेश्चन बता दिया था आपको, अगर इच्छा करें तो वैसे भी बना सकते हैं, बाकी हम ओवरऑल बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक इजी है, क्योंकि फिर आप अगर हर को बराबर करने में लगेंगे तो आपको हर का एलसीएम लो, फिर उसमें पर्टिकुलर में गुना करो, जैसे हमने कर बड़ा छोटा बताते थे ना, कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, सिंपल सी है। तो हम बेहद बेसिक तरीके से ही बनाते हैं। 11 और 15 का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 11 15 संख्या ऐसी है जो किसी से कटेगी नहीं, किसी से 11 नहीं कटेगा, 15 तो कट जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए दोनों कटनी चाहिए, 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 से 15 कटेगा लेकिन 11 नहीं कटेगा, 4 से कोई नहीं कटेगा, 5 से 15 कटेगा लेकिन 11 नहीं कटेगा, 6 से कोई नहीं कटेगा, 7 से कोई नहीं कटेगा, 8 से कोई नहीं कटेगा, 9 से कोई नहीं कटेगा, 10 से कोई नहीं कटेगा, 11 से केवल 11 कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 12 से कोई नहीं कटेगा, 13 से कोई नहीं कटेगा, 14 से कोई नहीं कटेगा, लास्ट 15 है, 15 से 15 कटेगा लेकिन 11 नहीं कटेगा। तो सिंपल एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल, एलसीएम इक्वल टू 11 गुने 15, 15 एकम में 15, 15 के 5 हाथ में 1, और 15 एकम में 15 1 16, 11 15 65 होता है, ठीक है, सिंपल कर सकते हैं गुना भी, तो 165, और 11 से जब काटिएगा ना तो 15 बार में जाएगा, ये 165 कितना बार में जाएगा, 15 बार में, 15 में से 9 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा 135, वैसे ही 15 में 65 से 165 से गुना करेंगे तो 11 बार में जाएगा, 11 भागफल आएगा, 11 से 4 में गुना करेंगे, 11 चौका 44, क्वेश्चन खत्म हो गया। घटा दीजिए, 5 में से 4 जाएगा 1, और 13 में से 4 जाएगा 8 9 4 13, 91 बटा 165, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको यह का आंसर हो गया। अगर कटे तो काट भी सकते हैं, तो चेक कर लिया जाए, अगर कट रहा है तो 13 7 91, और हाँ कट जाएगा, 13 से आपका ये कटेगा, 13 से ये कटेगा, इसको चेक कर लेते हैं, 165 को 13 एकम 13, और 3 बचा, 13 39, नहीं कटेगा 13 से भी। चलिए तो नहीं कटेगा आपका, तो यही आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए इसको। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं एज इट इज। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं, पूर्णांक को भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 दूनी के 14, इन दोनों के बीच गुना और 1 को जोड़ देते हैं, तो 7 दूनी के 14 ये बताए भी हैं, इन दोनों का गुना और ये जोड़ देते हैं, तो 7 दूनी के 14, 14 में 1 जोड़िएगा 15 बटा 2, अंश हर को एज इट इज लिख देते हैं पूर्णांक को तोड़ने में। 5 चौका 20, 20 में 1 जोड़िएगा तो 21 बटा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा, लेके देख लीजिएगा, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आप लेके देख लीजिएगा, 10 होगा। 2 से 10 में भाग करिएगा तो 2 पचे 10, और 5 से 15 में भाग दीजिए, गुना करिएगा तो 15 पचे 75। 10 में 5 से भाग करिएगा तो 2 भागफल आएगा, 2 से 21 में गुना करिएगा तो 42 आएगा। अब इसको घटा दीजिए,
5 में से 2 जाएगा 3 और 7 में से 4 जाएगा 3, 33/10 और इसमें 33 में भाग दे दीजिए, पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो कितना आएगा 10 × 30, 3 बचेगा, 3 पूर्णांक 3/10, 3 पूर्णांक 3/10 हो गया आपका आंसर। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, 4 पूर्णांक 1/2 माइनस 1 पूर्णांक 1/5 प्लस 2/5 को सॉल्व करना है, सरल करना है। चलिए तो पहले पूर्णांक को खत्म कर लेते हैं, 4 दूनी के 8 और प्लस 1 9/2 हो जाएगा, 5 एकम 5 प्लस 1 6/5 हो जाएगा और प्लस 2/5। चलिए 5 5 2 का एलसीएम 10 होगा, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको निकाल के दिखा देते हैं, 2 5 5 तो 2 से केवल 2 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 से कोई नहीं कटेगा, 4 से कोई नहीं कटेगा, 5 से 2 कटेंगे, 5 5 दोनों कटेंगे, 5 से कम 2 कटना चाहिए, 5 एकम 5 5 एकम 5। अब तो कोई नहीं कटने वाला है तो सिंपल अब एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए अब इसमें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 5 10 भागफल 5 आएगा, 5 से 9 में गुना करेंगे तो 5 9 45, 5 दूनी के 10 भागफल 2 आया, 6 में 2 से गुना करेंगे 12, 5 दूनी के 10 भागफल 2 आया और 2 में 2 से करेंगे तो 4 आएगा आपका, ठीक है। अब सिंपल सॉल्व कर लीजिए, पहले जोड़ दीजिए, 45 में 4 जोड़िएगा 49 और माइनस 12/10, 49 में से 12 घटा दीजिए 37/10, 37 में 10 से भाग दे दीजिए, 10 × 30 7, 3 पूर्णांक 7/10 लिख दीजिए, 3 पूर्णांक 7/10 हो गया आपका आंसर। चलिए अगला भी देख लेते हैं, तो नोट करिएगा। पहले पूर्णांक को खत्म कर लेते हैं, 5 दूनी के 10 1 11/5, 4 एकम 4 1 5/4 और 1/2, 5 4 2 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं ऊपर 5 4 2, किससे कटेगा 2 से कटेगा, देखिए 2 से 4 भी कटेगा, 2 भी कटेगा, 2 दूनी के 4 2 एकम 2, अब किसी से नहीं कटेगा, चेक कर लीजिए। 2 से केवल 2 कटेगा तो कम से कम 2 कटना चाहिए, 2 से केवल 2 कटेगा, 3 से केवल कोई नहीं कटेगा, 4 से कोई नहीं कटेगा, 5 से केवल 5 कटेगा, बाकी कोई नहीं कटेगा, तो अभी सीधे गुणनफल हो जाएगा एलसीएम। चलिए एलसीएम लिख लेते हैं, 2 5 10 अब 10 दूनी के 20, एलसीएम 20 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 2 5 10 और 10 दूनी के 20, चलिए 20 हमने एलसीएम लिख लिया। 5 चौका 20 भागफल 4 और 4 से इसमें गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, 4 5 20 और 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 5 20 5 आया भागफल, 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। 2 दहिया 10 कितना हुआ भागफल 10 हुआ और 10 से 1 में गुना करिएगा तो 10 से कम 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 44 और 10 44 में 25 जोड़ दीजिए, 5 4 9 पहले जोड़ लेते हैं और 4 2 6 और माइनस 10, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। उनहत्तर में से 10 जाएगा तो 59/20 आएगा, 59 में 20 से भाग दे दीजिए, पूर्णांक में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 20 × 60 यानी 20 दूनी के 40, 19 बचेगा शेष, 2 पूर्णांक 19/20 सिंपल कन्वर्ट कर लिए, 2 पूर्णांक 19/20 हो गया आपका आंसर पूर्णांक में। कोई दिक्कत नोट डाउन करिए। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एक जादुई वर्ग दिया हुआ है, कह रहा है प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण के संख्याओं का योग समान है, बराबर है, तो क्या यह एक जादुई आंकड़ा है? अरे सॉल्व कर लेते हैं भैया, डरते थोड़े हैं हम किसी से। देखिए स्तंभ, पहले कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं और रो इस प्रकार होता है। दूसरा कह रहा है स्तंभ यानी कॉलम, कॉलम इस प्रकार होता है, ठीक है। रो ये हो गया और कॉलम ये हो गया, खड़ा खड़ी ऐसे कॉलम और ऐसे गिरा हुआ रो, ठीक है। यानी ऐसे गिरा हुआ है हिंदी में बोलेंगे 100 पंक्ति, ऐसे खड़ा है तो स्तंभ बोलेंगे। और तीसरा कह रहा है एवं विकर्ण, विकर्ण ये हो गया, वर्गाकार है तो यहाँ से यहाँ दोनों कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पहला विकर्ण हो गया,
द्वितीय विकर्ण की बात करें तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर द्वितीय विकर्ण हो गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर क्या हो गया, द्वितीय विकर्ण हो गया। तो चलिए पहले हम जो बात कर रहे हैं कि बराबर है तो चेक कर लेते हैं कि योग बराबर है कि नहीं। तो हम लिखेंगे इसको प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय पंक्ति है। तो लिखते हैं यहाँ से प्रथम पंक्ति का योग, ठीक है। तो प्रथम पंक्ति का योग क्या हो जाएगा, 4/13 4/13 प्लस 9/13 प्लस 2/13। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 का एलसीएम 13 होगा, ठीक है। समान संख्याओं का एलसीएम समान होता है। करके देख लीजिए, सिंपल सा। देखिए यहाँ करके दिखाता हूँ। 13 ना 1 से कटेगा, ये अभाज्य संख्या है तो 1 से और स्वयं से कटेगा, तो सिंपल 13 से ही कटेगा। अभाज्य संख्या है तो एक बार में एक बार में एक बार में, अब तो नहीं कटेगा। अब एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि 13 गुने 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 13 कम 13 13 कम 13 13 कम 13, 1 से गुना करिए, उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, समान का समान ही रहेगा। चलिए तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 13 लिख चुके हैं। देखिए तो समान संख्याओं का एलसीएम समान होता है, ये भी आप याद रखिएगा। एलसीएम अलग से निकालने की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ 10 10 10 तीनों में रहता तो एलसीएम 10 होता है, 15 15 15 तीनों में रहता तो एलसीएम 15 होता है। चलिए अब देखिए 13 में 13 से भाग दीजिए, कितना आएगा, एक बार में एक भागफल आएगा और 1 में 4 से गुणा करिए तो 4 ही रहेगा। 13 में 13 से भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 में 9 से गुणा करिएगा तो 9 ही आएगा। 13 में 13 से भाग करिए, 1 आएगा, 1 में 2 से भाग गुना करिएगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हर समान हो तो एलसीएम समान होता है, यानी वही होता है। और अगर एलसीएम, ठीक है, अगर हर समान हो तो एलसीएम वही होता है, और हर समान हो तो ऊपर वाले संख्याओं को एज इट इज लिख देते हैं अंश में। देखिए 4 9 2 एज इट इज लिख दिया ना। अब यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस लगा दीजिए, अगर माइनस माइनस हो तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लगा देते हैं, यानी साइन जो भी रहेगा वो लगा देंगे और संख्या वही रहेगी 4 9 2। आगे मैं आपको कुछ नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 13, 13 2 15, 15/13 आया। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति का योग निकाल लेते हैं। द्वितीय पंक्ति का योग निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा द्वितीय पंक्ति, 3/13 प्लस 5/13 प्लस 7/13। 13 13 का एलसीएम कितना होगा, 13 होगा, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, समान हर है। 7 5 12 3 15, अब नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट जोड़ दूंगा मैं, क्योंकि समझा दिया हूं। 7 5 12 3 15/13। द्वितीय का भी 15/13 आया। तृतीय पंक्ति का देख लेते हैं। तृतीय तृतीय पंक्ति चाहे तीसरे पंक्ति का योग जो आपको इच्छा मन करे लिख लीजिए। तीसरे पंक्ति का योग। तीसरा पंक्ति क्या है, 8/13 1/13 6/13, 8/13 1/13 और 6/13। कितना हो जाएगा, 13 13 का एलसीएम 13 ही होगा। ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 8 + 1 + 6, 8 1 9 6, 15/13, ठीक है। निकाल लिए पंक्ति का, इसको पंक्ति बोलते हैं और इसको स्तंभ बोलते हैं। तो पंक्ति का समान आया 15/13 आया। आप नोट डाउन करिए, अब हम स्तंभ का निकालेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब स्तंभ प्रथम द्वितीय तृतीय, या प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ तृतीय स्तंभ लिख दिया। प्रथम स्तंभ का योग, द्वितीय स्तंभ का योग, तृतीय स्तंभ का योग। टाइम बचे आपका। चलिए प्रथम का योग क्या हो जाएगा, 8/13 प्लस 3/13 प्लस 4/13। 13 13 का एलसीएम 13 होगा। चलिए अब ऊपर वाले को जोड़ देंगे, बार बार बता दिया है आपको। कितना आएगा, 4 3 7 8, 15/13। चलिए द्वितीय को भी देख लेते हैं, 1/13 प्लस 5/13
प्लस 9/13। ये रहा द्वितीय का भी हो गया। 13 का एलसीएम 13, ऊपर वाला जुड़ जाएगा क्योंकि हर समान है। चलिए 9 5 14 1 15, चाहे 5 1 6 और 6 9 15, यानी ये भी हमारा 15/13 आएगा। अब तीसरा देख लेते हैं ये वाला, तो 6/13 प्लस, इसके बाद 7/13 होगा, इसके बाद 2/13। 13 का एलसीएम 13, समान हर है तो एलसीएम भी समान होगा, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा भी, समान हर है तो 7 6 13 2 15, यानी हमारा स्तंभ में भी 15/13 15/13 15/13 समान आया। नोट करिए। विकर्ण का भी देख लेते हैं, फटाक से नोट करिए। आइए दोस्तों, प्रथम विकर्ण इसको ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रथम विकर्ण, ठीक है, और द्वितीय विकर्ण, ठीक है। प्रथम विकर्ण क्या हो जाएगा 4/13 प्लस 5/13 प्लस 6/13। अगर इसको प्रथम मानेंगे तो ये वाला द्वितीय होगा, ये वाला द्वितीय होगा, तो द्वितीय को भी जोड़ लेते हैं। 8/13 प्लस 5/13 प्लस 2/13। सॉल्व कर लेते हैं। 13 का एलसीएम 13 होगा, समान हर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 5 4 9 6 15/13, देखिए ये भी 15/13 ही आया है। 13 एलसीएम ले लीजिए, अंश जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 8 5 13 2 15 15/13, यानी विकर्णों का भी योग हमारा यहाँ द्वितीय होगा, ठीक है। विकर्णों का भी प्रथम और द्वितीय का क्या आया योग 15/13 आया। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि अतः, चूंकि इस प्रकार लिख लीजिए, चूंकि प्रत्येक पंक्ति बोले तो रो, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग, प्रत्येक विकर्ण के संख्याओं का योग दिख रहा है, दिख रहा होगा, योग, ये योग है, योग क्या है समान है, कह सकते हैं समान है। इसलिए हाँ, अतः, चाहे इसलिए लिख लीजिए, इसलिए कह सकते हैं कि यह जादुई आंकड़ा, जादुई वर्ग है। हाँ, यह जादुई वर्ग है। आपका आंसर हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है, दिख रहा है। अब नोट कर लीजिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाइए, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, और अवरोही बोलता तो घटते क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए अभी तक आरोही कह रहा है यानी बढ़ते क्रम में, तो सजाएंगे। देखिए को सबसे बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो कौन कितना छोटा है, ये कौन कितना बड़ा है, ये जानने के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है। अगर सॉल्यूशन करें क्वेश्चन 1 का 1/2 3/4 और 1/5 ये दिया है हमारा, तो सबका हर बराबर कर लेंगे, सबका हर बराबर कर लेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या बताया था, एलसीएम लेने के लिए, तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 तथा 5 का एलसीएम, ठीक है, कितना होगा पता है आपको कितना होगा? चलिए, नहीं पता है तो निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 2 4 5, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 और 4 कटेगा, कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, तो 2 संख्या कट रहा है, तो 2 से जाएगा, 2 एक कट 2 2 नहीं के 4, 5 नहीं कटेगा। अब देखिए, अब ये किसी से नहीं कटेगा, 2 से काटिएगा तो केवल 2 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 से काटिएगा तो कोई नहीं कटेगा, 4 से काटिएगा तो कोई नहीं कटेगा, 5 से काटिएगा तो केवल 5 कटेगा, उसके अलावा कोई नहीं कटेगा। तो यही सॉल्व हो गया। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा
सभी का गुणनफल होता है 2 गुने 1 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 1 गुने 2 गुने 5, गुना कर देते हैं। 5 दूनी के 10, 10 से कम 10, 10 दूनी के 20, 20 आया आपका एलसीएम। लिख दीजिए 20, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एलसीएम 20 आ गया, तो चलिए 1/2 को एलसीएम यानी हर को अब एलसीएम 20 आया है ना, तो 20 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1/2, 2 में कितना से गुना करेंगे कि 20 आ जाएगा, तो 10 से। तो फ्री में करेंगे, नहीं भैया फ्री में कुछ नहीं होता है, ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 दूनी के 20। इसका 3/4 का भी बराबर कर लिया जाए। चलिए तो 3/4, नीचे कितना से गुना करिएगा कि 20 आ जाए, तो 5 से। तो फ्री में थोड़े, ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो 5 3 15, 4 5 20। तीसरा क्या है 1/5, नीचे 5 में कितना से गुना करिएगा कि 20 आ जाए, तो 4 से। तो फ्री में नहीं, ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। बताए थे कभी भी ऊपर नीचे समान संख्या से गुना करने पे उस भिन्न में कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी अंश में भी उसी संख्या से और हर में भी उसी संख्या से गुना या भाग किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हमने कर दिया, वही काम कर रहे हैं। 4 एकम 4 और 5 चौका 20। ठीक है, तीनों अब देखिए तीनों निकल गया। अब जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, उससे छोटा वाला संख्या अंश जिसमें हो, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा, इस प्रकार हम सजा लेते हैं। तो देखिए अब हम इसको लिख लेते हैं, जगह है इधर नहीं है, एलसीएम नोट करना है किसी को कर लीजिए, एलसीएम इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए मैं मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों, इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इधर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इतना नोट करने के बाद इधर नोट करिएगा। देखिए सबसे छोटा 4 है, तो जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा अंश, जिसका सबसे कम है वो सबसे छोटा होगा। तो चलिए 4 15 10 में सबसे छोटा किसका है, 4 है। यानी अब हम लिखते हैं आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा 4/20 है, तो लिख लीजिए 4/20। उससे बड़ा क्या है हमारा 10/20, तब 15 आएगा, तो लिख लेते हैं 10/20, और तब हमारा 15/20। लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़े दिया है, क्वेश्चन में तो 1/2 3/4 और 1/5 में पूछ रहा है, तो हो गया खत्म। अब तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं आरोही क्रम, क्वेश्चन की बात करेंगे तो कौन होगा, 4/20 कौन सा है, 1/5 है, तो लिख लेते हैं 4/20 की जगह पर 1/5। अच्छा 10/20 की जगह पर क्या है, 10/20 की जगह पर 1/2 है, तो लिख लेते हैं 1/2। और 15/20 की जगह पर क्या है 3/4, दिख रहा है ना, 3/4 लिख लेते हैं। हो गया आपका आंसर। यही पूछ रहा था कि आरोही क्रम में सजाइए, सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों चेक कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, तुरंत चेक कर लेते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए 7 5 5 का एलसीएम सॉल्यूशन लिख दिया है हमने 2 नंबर का भी। चलिए तो लिखते हैं 7 5 तथा 5 का एलसीएम। ठीक है, कितना होगा निकाल लेते हैं। 7 5 5 का एलसीएम किससे कटेगा, 2 से। सबसे पहले 2 से चालू करते हैं, 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 से भी कोई नहीं कटेगा, 4 से भी कोई नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। लिख लेते हैं 2 ओ भी 2, कल एटलीस्ट 2 कटना चाहिए, तो 2 कट रहा है, यानी 5 एकम 5 5 एकम 5। अब तो 7 अकेले बचा, तो 7 7 से ही कटेगा। तो अब हम सिंपल एलसीएम में अब क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जब 1 बच गया, एक संख्या मात्र बच गई, तो 5 गुने 7, 1 गुने 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उतना ही मान रहेगा जितना 1 से गुना कर दीजिए। 7 5 35, एलसीएम क्या हुआ इनका 35 हुआ। चलिए अब हमें पहला काम क्या है कि इस हर को एलसीएम जितना आया है उतना में कन्वर्ट करना है, यानी 35 के रूप में। तो 7 में कितने से गुणा करिएगा कि 35 आ जाएगा, तो 5 से, फ्री में नहीं अंश में भी करना पड़ेगा। 5 3 15 7 5 35। सेम 2/5 को भी कन्वर्ट करिए, 2/5, 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा, ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, यानी 14/35। अब लिखिए 3/5 की बारी है, तो फ्री में हो जाएगा 5, 7 से गुना करना पड़ेगा तभी 35 होगा, तो फ्री में नहीं ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी 7 तरीके 21 7 5 35। इसको नोट करना है तो कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ एलसीएम को।
एलसीएम अलग से निकाल के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो रफ कॉपी में एलसीएम कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया बनाने के लिए तो रफ में एलसीएम निकालिएगा। अब हम लिख लेते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। देखिए सबसे छोटा क्या होगा, तो हर तो बराबर हो गया, केवल अंश को देखना है हमको। तो अंश में 14, 15, 21, तो 14 सबसे छोटा है, यानी 14/35। दूसरा 14 के बाद 15, 15/35। और तीसरा क्या है हमारा 21/35, नोट कर लेते हैं। अब क्या है आरोही क्रम। अब इसलिए देखिए क्वेश्चन में तो ये हमारा थोड़े है, ये टर्म नहीं है, तो लिखते हैं, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं आरोही क्रम इक्वल टू 14/35 2/5। क्वेश्चन में 2/5 है ना, 14/35 को 2/5 लिख लीजिए। 15/35 15/35 3/7 लिख लीजिए। 21/35 21/35 मतलब 3/5 लिख लीजिए। हो गया आपका सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, हो गया आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। नोट करिए। आइए क्वेश्चन, आइए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयताकार श्याम पट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई, यानी श्याम पट की लंबाई आयताकार है, लिख लेते हैं। दिया है, दिया है, क्या दिया है, आयताकार श्याम पट की, श्याम पट की लंबाई क्या दिया है 3.1/2 मीटर, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि चौड़ाई, तो लिख लेते हैं आयताकार श्याम पट की चौड़ाई। डैश डैश का मतलब होता है यही, आप भी डैश डैश मत देने लगना, आप पूरा लिखना आयताकार श्याम पट की चौड़ाई, ठीक है। हम वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए थोड़ा हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, डैश डैश का यूज कर रहे हैं। 2 पूर्णांक डबल डैश है 2.2/3 मीटर। चौड़ाई भी दिया है, तो कह रहे हैं श्याम पट का परिमाप क्या होगा, तो आयताकार श्याम पट है, तो आयत के परिमाप क्या होता है, लिख लेते हैं। आयत का परिमाप या आयताकार श्याम पट का परिमाप, आयताकार श्याम पट का, श्याम पट का परिमाप, आयत का परिमाप आयताकार है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई हमारा क्या है 3.1/2 मीटर प्लस 2.2/3 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा इसको इधर लेके चले आते हैं, बहुत दूर हो रहा है, आप सामने सामने ही लिखना है। चलिए मैं थोड़ा इधर लेके आ रहा हूँ कि दिखाई नहीं देगा। चलिए मीटर को कॉमन ले लीजिए, मीटर को कॉमन निकाल लीजिए इधर बाहर, अंदर क्या बचेगा 3.1/2 प्लस 2.2/3। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप में। पूर्णांक को भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 दूनी के 6 प्लस 1 7, 7/2 प्लस 3 दूनी के 6 प्लस 2 8/3 मीटर, ठीक है। 3 और 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लीजिएगा 6 होगा, 3 दूनी के 6, आप निकाल लीजिएगा। अलग से एलसीएम निकालना हर क्वेश्चन में लगभग बता दिया हूँ। 2 इंटू में है तो 2 यहाँ इंटू में रखिए, ब्रैकेट के अंदर रखिए। 2 3 का एलसीएम 6 हो गया, ठीक है। अब 2 में 6 में 2 से भाग दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6, भागफल 3 आया। 3 में 7 से गुना करिएगा तो 21 आएगा, क्योंकि 3 7 21, और 3 में 6 से भाग करिएगा तो भागफल 2 आएगा, और 2 में 8 से गुना करिएगा तो 16 आएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या हो जाएगा 21 और 16, 21 और 16 जोड़ेंगे तो 37 आएगा, 37/6, और इधर 2 आप उनका गुना में भी है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। चलिए और यहाँ मीटर लिख लीजिए, तो 2 3 6, यानी कितना आया 37/3 मीटर। पूर्णांक में इसको चेंज करना है तो कर लीजिएगा, 37 में 3 से भाग देकर, 3 एकम 3 कैंसिल आउट, 7 उतारा, 3 दूनी के 6, 1 बचा, 12.1/3,
ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप 12.1/3 मीटर। हो गया आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए कह रहा है कि चित्र में दी गई है चित्र। 1 नंबर में कह रहा है आपसे कि त्रिभुज एबीसी का तथा आयत बीसीडीई का परिमाप ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में आयत क्या कह रहा है, 1 नंबर में त्रिभुज एबीसी का परिमाप कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि बताइए किसका परिमाप ज्यादा है। तो पहले परिमाप तो निकाल ले। आइए सॉल्यूशन। 1 नंबर में कह रहा है ना त्रिभुज एबीसी का परिमाप, एबीसी का परिमाप। तो क्या होता है परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तीनों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, तीनों भुजाओं का। एक भुजा क्या है, AB है, और प्लस दूसरी भुजा BC है, और प्लस AC है। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। यानी देखिए घेरा का योग होता है, जिस जैसे आयत हो गया, परिमाप हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया। परिमाप होता क्या है, देखिए परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए या परिसीमा बोलिए, ठीक है, या परिधि बोलिए, ये सारा एक ही चीज होता है। और होता क्या है, ये घेरा होता है। जो बंद आकृति होती है, जो बंद करने वाली रेखा होती है, उन सारे रेखाओं का जो कुल लंबाई होता है ना, वही परिधि या परिसीमा या परिमिति या परिमाप होता है। देखिए हमारा अगर हम आयत की बात करें तो ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, ये भी क्या होता है, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। याद रखिएगा। कैसे कहें कि लंबाई चौड़ाई होता है, तो देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। आयत की लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये भी लंबाई, यानी अगर ये A है तो ये भी A है, और ये B है तो ये भी B है, कह सकते हैं ना। चलिए तो चारों भुजाओं का योग तो कैसे हो जाता है, परिमाप क्या होता है हमारा, देखिए हम निकाल के बता देते हैं। आयत का परिमाप यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस B और प्लस A प्लस B प्लस A प्लस B, चारों घेराओं का योग। ठीक, अब चलिए A को जोड़ दीजिएगा समान है तो 2A, B को जोड़ दीजिएगा दोनों समान है तो 2B, और 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा A प्लस B। अब चलिए A क्या है आपका, लंबाई है तो रख दीजिए, और B क्या है आपका, चौड़ाई है तो रख दीजिए। आ गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बस घेरा का योग समझ में आ गया। कभी जिंदगी मत भूलिएगा, परिमाप, परिसीमा, ठीक है, परिमिति या परिधि, वृत्त की परिधि, ये चारों तरफ घेराओं का पूरा घेरा जो है इसका योग, जो लंबाई है घेरा की लंबाई, यही होता है परिधि। वृत्त में परिधि वर्ड का ज़्यादा यूज करते हैं, बाकी इन सब में परिमाप का यूज करते हैं। परिसीमा, परिमिति ये भी यूज करें तो कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो अब समझ में आपको आ गया होगा परिमाप कहते किसे हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो पहला भुजा 5/2, AB कितना है 5/2 है तो लिख लेते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। दूसरा BC कितना है 2.3/4 सेंटीमीटर। तीसरा है AC कितना है 3.3/5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। 5/2 सेंटीमीटर, 4 दूनी के 8, 3 11/4 हो जाएगा, और 5 के 15 प्लस 3 18/5 हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5, सेंटीमीटर बाहर निकाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, रुकना कहीं नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं 2, 4, 5 का। 2, 4, 5 का एलसीएम निकालने आता है, 2, 4, 5 का निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 कटेगा, कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, कट रहा है 2, 4, तो 2 1 2, 2 दूनी के 4, अब किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब एलसीएम आपका गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5, 1 को लेना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 से गुना करने में मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। 2 दूनी के 4 5 20, एलसीएम कितना आया हमारा इसका, यहाँ लिख लेते हैं 20 आया। 2 से 10 में भाग, 20 में 2 से भाग दीजिए तो 2 दहिया 10, 10 में 5 से गुना करिए तो 50, 4 से 20 में भाग दीजिए, 4 5 20, और 5 से 11 में गुना करिए 55, 5 से 20 में भाग दीजिए, 5 चौका 20 और 18 चौका, ठीक है, 18 चौक 72,
अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, एलसीएम जिसको नोट करना है नोट कर ले फटाक से। चलिए सबको जोड़ देते हैं, 5 2 7 और 0 जुड़ेगा तो 7 ही रहेगा, 7 5 12 और 12 5 17, ठीक है 177/20, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगला निकाल लेते हैं, ये क्या हो सेंटीमीटर साथ में रखना मत भूलिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब हम नीचे आयताकार है तो आयताकार आयत ABCD, ये आयत BCDE है, BCDE का परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू लंबाई कितना है 2.3/4 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं 2.3/4 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना है 7/6 सेंटीमीटर। चलिए अब उसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है। चलिए 2 को बाहर ही रखते हैं, अभी सेंटीमीटर को इधर बाहर निकाल दीजिए, 4 दूनी के 8 3 11/4 हो जाएगा और 7/6 तो है ही। और आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है आपको, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा निकाल लीजिए, इधर निकाल देता हूँ, 4 और 6 का एलसीएम 2 दूनी के 4 और 2 3 6, अब नहीं कटेगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 दूनी के 12, एलसीएम आपका 12 होगा, ठीक है। 4 से इसमें कर दीजिए तो 4 3 12 और 3 से 11 में गुना करिएगा तो 33 प्लस 6 दूनी के 12 और 2 से 7 में गुना करिएगा तो 14, बगल में 2 भी है और इधर सेंटीमीटर भी है। और आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं, दिख रहा है ना, चलिए दिख तो रहा होगा, हाँ दिख रहा है। चलिए अब इसको क्या करिएगा 33 और 14 जोड़ दीजिए, 33 10 43 और 4 47 हो जाएगा, यानी 2 गुने 33 और 14 47 हो जाएगा बटा 12, बगल में सेंटीमीटर लिख लीजिए, 2 6 का 12, 47/6 सेंटीमीटर। अब इसको आप नोट कर लीजिए, अब पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए किसका परिमाप ज्यादा है, तो इसको नोट करिए आप फटाक से। और दोस्तों नोट कर लिए होंगे, देखिए इसको हम पूर्णांक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 177 में 20 से भाग दीजिए, चलिए इधर दे देते हैं 177 में 20 से भाग दे दीजिए, 20 वाटे 160, कितना बचेगा 17 बचेगा, 8.17/20 लिख लीजिए इसको, 8.17/20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं पूर्णांक में, 47 में 6 से भाग दे दीजिए, 6 7 42, 7.5/6 लिख लीजिए, 7.5/6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ 8.17/20 सेंटीमीटर। पूर्णांक भी निकालना अपने हाथ में है, निकालिएगा फिर भी सही है, नहीं निकालिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर वो करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। चलिए तो आप इसको पूर्णांक में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और हम फिर कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है परिमाप में। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोनों निकाल चुके थे हम, आयत का भी दूसरा, अगर यहाँ दूसरा नहीं लिखा था आयत में तो लिख लीजिएगा, ठीक है, यानी 1 नंबर और 2 नंबर निकाल लिए, अब तीसरा निकाल रहे हैं हम। तीसरा में क्या पूछ रहा है किसका परिमाप ज्यादा है, तो देखिए पहले का कितना है 177/20 और दूसरे का है 47/6, तो दोनों का हर बराबर कर लीजिए। तो चलिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो लिख लेते हैं 20 20 तथा 6 का एलसीएम क्या होगा, 20 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 दहिया 10 2 3 6। अब 10 3 ऐसा आ गया ना कि किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, 2 से 10 कटेगा तो 3 नहीं कटेगा, 3 से अगर 3 कटेगा तो 10 नहीं कटेगा। चलिए एलसीएम गुना हो जाता है, तो एलसीएम लिख लेते हैं इसका, 10 3 30 दूनी के 60 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 60। अब देखते हैं, अब दोनों का हर को बराबर कर लेते हैं, यानी त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप 177/20,
3 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। अब कितना हो गया, नीचे 60 हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 70 के 21, 70 के 21 एक 22, 70 के 21 और 2 23 होगा, 2 लगेगा ना, हासिल 2 था, और 3 एकम 3 और 2 5। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख दिया जाए। वैसे ही आयत BCDE का परिमाप कितना है, चलिए देख लेते हैं। 47/6 है, नीचे कितना से गुना करिएगा कि कितना 60 आ जाए तो 10 से कर दीजिए, तो ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा, यानी 470 हो जाएगा, 10 से गुना करिएगा, 6 तो यहाँ 60 हो गया। ये आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब देखिए, अब हर बराबर हो गया, अब बता सकते हैं आसानी से कौन बड़ा है, तो चलिए देख लेते हैं। 521 और ये 470, तो यानी 521 बड़ा है, तो किसका परिमाप ज़्यादा है, तो त्रिभुज का। तो लिख सकते हैं कि तीसरा का त्रिभुज, इसलिए हम कह सकते हैं, चाहे ये भी लिख दीजिए, अच्छा चलिए डायरेक्ट लिख दीजिए, हर बार कितना क्वेश्चन को लंबा करिएगा। इसलिए त्रिभुज ABC का परिमाप ज़्यादा है आयत BCDE के परिमाप से। आंसर लिख लीजिएगा यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीनों क्वेश्चन इसमें का सॉल्व हो गया, नोट करिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है आपसे कि सत्यम एक पाठ को पढ़ाने में जो समय ले रहे हैं वो 11/16 घंटा ले रहे हैं, और उसी पाठ को सलीम साहब पढ़ाने में 3/4 घंटे समय ले रहे हैं। तो पहला पूछा जा रहा है आपसे कि किसने ज़्यादा समय लिया और कितना ज़्यादा लिया, दोनों 2 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लिख लेते हैं सत्यम ने पाठ पढ़ाने में, सत्यम द्वारा पाठ पढ़ाने में लगा समय क्या हो जाएगा, 11/16 घंटे। दूसरी लिख लेते हैं अब किसका, सलीम साहब का। तो सलीम द्वारा पाठ पढ़ाने में लगा समय, आप पूरा लिखिएगा, टाइम की हम बचत हो, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, घंटे लिए। तो कह रहा है कि किसने ज़्यादा समय लिया, तो कौन ज़्यादा है कौन कम है, भिन्न में है, तो जानने के लिए हर को बराबर करेंगे। तो आइए हम पहले 16 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 16 हर को बराबर करने के लिए पहले एलसीएम लेते हैं, 16 तथा 4 का एलसीएम 16 ही होगा। निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा। 4 और 16 का एलसीएम 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 8 16। अभी भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब नहीं कटेगा तो सिंगल बच गया ना, तो अब कुछ नहीं, गुना कर देंगे। 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 लिख सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 4, 2 दूनी के 4, 4 चौका 16। एलसीएम कितना आया, 16। एलसीएम भी निकाल देता हूँ जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए। चलिए अब हमारा 16 एलसीएम आ गया, तो हम 11/16 को कन्वर्ट कर लेते हैं इसके 16 के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हर 16 ऑलरेडी है और 16 में हमें करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, यही हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या है, सलीम साहब 3/4, 4 को 16 के बराबर करना है, तो 4 में 4 से गुना करेंगे, फ्री में नहीं, ऊपर भी करना पड़ेगा। चलिए 4 3 12, 4 चौका 16, दोनों का बराबर हो गया हमारा, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, 1 से गुना करते हैं, तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ता, तो 11/16 कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगने के लिए। बाकी तो 16 है ही, तो करना कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन किसने ज़्यादा समय लिया, तो सलीम साहब। ये हमारा सत्यम का था और ये हमारे सलीम साहब हुए, ठीक है। तो देखिए किसने समय ज़्यादा लिया, 12/16, ठीक है, 12/16, यानी सलीम साहब ने ज़्यादा समय लिया। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन का इस अतः
सलीम ने अधिक समय लिया, ज़्यादा कह रहा है ना तो ज़्यादा लिख दीजिए, ज़्यादा समय लिया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा कह रहा है कितना अधिक समय लिया, तो अधिक में से कम वाले को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे आप ही पढ़ा रहे हो तो आपने उसी पाठ को 5 घंटे में पढ़ाया और आपका साथी दोस्त उसी पाठ को 3 घंटे में पढ़ाया, तो समय आप ज़्यादा ले रहे हो। अब पूछेंगे कि कितना समय ज़्यादा ले रहे हो, तो आप कहेंगे सर 2 घंटे ज़्यादा ले रहे हैं। तो कैसे निकाला आपने? 12 में से छोटा वाला माइनस कर दिया, तो बड़ा वाला सलीम साहब है यानी 3/4 और छोटा वाला सत्यम साहब है यानी 11/16। तो 12 में से यानी 3/4 में से 11/16 क्या करेंगे? घटा देंगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं, दिख रहा है ना? हाँ चलिए दिख रहा है, तो हम लिख लेते हैं कितना ज़्यादा समय, कितना ज़्यादा समय सलीम द्वारा, हाँ ज़्यादा समय कितना हो गया? ज़्यादा समय सलीम द्वारा लिया गया, ज़्यादा समय, चाहे यहाँ पूरा लिख लेते हैं, सलीम द्वारा लिया गया ज़्यादा समय, सलीम द्वारा लिया गया, पूरा लिख लेते हैं, लिया गया ज़्यादा समय, ज़्यादा समय क्या हो जाएगा? सलीम वाला 12/16 है, थोड़ा इसी को लेते हैं घटाने में हमें आसानी हो, और सत्यम वाला 11/16 है। चलिए 16 का एलसीएम 16। अब जब हर समान हो तो ऊपर वाला जोड़ या माइनस हो वही संख्या लिख देते हैं, 12 और 11 वही लिख दिए, बताते आ रहे हैं शुरू से आपको यही चीज़। माइनस है तो माइनस लगा दिए, 12 में से 11 जाएगा 1/16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12 में से 11 जाएगा 1/16 घंटे अधिक समय लिया, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान था, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नोट कर लिया होगा, तो 2 आंसर आपका हो गया। एक तो ये हो गया आपका कि सलीम ने ज़्यादा समय लिया, और दूसरा ये 1/16 घंटा अधिक समय लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, खाली स्थान को भरना है, इसको हमें भरना है। चलिए इसमें हम सिंपल जिसमें भरना है इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, चूँकि या x/7 6/7 ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। हर में समान अंक है तो बता दिए हैं सेम संख्या रहेगी, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यानी 1 बटा कितना आया? 1/7 आया। और इधर हमारा क्या है? x/7 और क्या है? x/7। ये 7 इधर भाग में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। चलिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/7, और ये उधर जाएगा तो गुना में 7 हो जाएगा, यानी 7 से 7 कैंसिल आउट, क्या बचा? 1 बचा, यानी x का मान कितना आया आपका? 1 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस खाली डब्बे में क्या भराएगा? 1 भराएगा। आप यहाँ आंसर लिख दीजिए, और इसमें 1 भरना है तो भर दीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, नीचे फिर से इसको लिख लीजिएगा, 5/7 प्लस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बॉक्स का साइन दे दीजिएगा, /7 इक्वल टू 6/7, और इस बॉक्स में 1 भर दीजिएगा, यहाँ खूब बड़े अक्षर में लिख दीजिएगा आंसर, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि बराबर कितना होगा? इतना कितना के बराबर है? तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 15 का एलसीएम 15, ठीक है, वही सेम संख्या है, हर में तो सिंपल घट जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6/15। एक कट भी रहा है तो काट सकते हैं, 8 में से 2 जाएगा 6, 3 दूनी के 6, 3 5 15, यानी 2/5, ठीक है। भर लीजिए आप इसमें, यहाँ आंसर लिख दीजिए सिंपल, और आपको अच्छे से लिखने का मन कर रहा है तो क्वेश्चन को आप यहाँ लिख लीजिए 8/15 और -2/15। सॉल्व करने के बाद कितना आया? बॉक्स बाई बॉक्स, यानी बॉक्स में ऊपर कितना आया? 2 आया, और नीचे कितना आया? 5 आया।
यहाँ लिख लीजिए आंसर, खूब बढ़िया से नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन 3 और 4 देखते हैं। तो पहले 3 को देख लेते हैं। सिंपल है, इस टर्म को जिसको निकालना है पूरे को मान लेते हैं हम x। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, यानी 7/9 प्लस x इक्वल टू 7/9। x को इधर ही रहने देते हैं 7/9, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 7/9। 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। और में जब समान अंक हो तो सिंपल घट जाता है, यानी 0/9। किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पे 0 आता है, ये आपको पता ही है। चलिए, यानी 0 में 9 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी इस जगह पर क्या आ गया? 0 आ गया। सिंपल, चूँकि यहाँ से कर लेते हैं चूँकि, या यहाँ x लिख लीजिए, इसलिए हमारा क्या आया? मान कितना आया? x। यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 7/9 प्लस 0 इक्वल टू 7/9। यहाँ बॉक्स बना के 0/0 मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि 0 है, 0 को 0 लिखना उचित नहीं है। ये अभी आपसे डिस्कशन नहीं करना बेहतर है। आप बस इतना ही जानिए कि यहाँ 7/9 प्लस 0 इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, या यही आंसर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अभी आपका स्टैंडर्ड का वो चीज़ नहीं है, इसलिए मैं डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ x मान लीजिए 3/5 माइनस x/5, 1/5, इसको हमने x मान लिया। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, चूँकि और देखिए अब इस बार क्या करेंगे हम, 3/5 को इधर रखिए और 1/5 इधर आएगा तो प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा 1/5, और ये माइनस में है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए 5 का एलसीएम 5, हर समान हो तो सिंपल लिख देते हैं, पता ही है आपको। अंश को एडिटिव लिख देते हैं, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, x/5। ठीक है, अब कितना आ जाएगा आपका? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 5, पहले इसको घटा लीजिए तो 3 में से 1 जाएगा 2/5 और x/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं अब 5 का गुना इधर और x का गुना इधर। ये 5 में x से गुना होगा तो कितना होगा? 5x, क्योंकि 5 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा तो 5x हो गया, और इधर 5 भाग में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 2 गुने 5 हो जाएगा। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2 गुने 5 बटा, इधर 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, दिख रहा है। 5 से 5 को काट दीजिए, कितना आएगा? 2 बचा, यानी x का मान कितना आया आपका? 2 आया। चलिए इसको या कर लीजिए, और इंग्लिश वाले और लिख सकते हैं, या इंग्लिश में और लिख सकते हैं, इसलिए x का मान 2 निकल गया आपका, यही आंसर हो गया। और अच्छे से लिखना है तो आपको बताया था कि इक्वेशन को दोबारा लिख डालिए। 3/5 दिख रहा है? हाँ चलिए दिख रहा है, माइनस बॉक्स बटा 5 और इक्वल टू 1/5। यहाँ क्या भर देंगे? 2 भर देंगे। ये आपका हो गया आंसर। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नोट डाउन करिए, आगे देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं और 1 - 1/2, ये बॉक्स को क्या मान लेंगे? पूरे को x मान लीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ x आ गया तो x इक्वल टू 1 - 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इक्वल टू 5 लिखिए या 5 इक्वल टू 4 लिखिए, बात बराबर है। 4 इक्वल टू 5 लिखिए या 5 इक्वल टू 4 लिखिए। तो हम इधर वाले को पहले लिख लेते हैं, यानी इधर वाले को पहले लिख दिया x और तब इसको लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/1 कर सकते हैं, और 1 2 का एलसीएम 2 होगा। ठीक है, सिंपल है। और 1 में 2 से भाग करिएगा 2 आएगा, 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2, 2 में 2 से भाग करिएगा 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1, क्या आएगा? 1/2। x का मान कितना आ गया? 1/2, यानी हो गया आपका आंसर। x की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/2, यानी ऊपर ऊपर। ठीक है, चूँकि इसलिए, और ये तो फाइनल आपका आंसर ही हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये क्या लिखा हूँ? आंसर लिखा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, नोट कर लीजिए इसको।
चलिए दोस्तों, नोट कर लिया होगा ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फेसबुक फ्रेंड से शेयर करिए, व्हाट्सएप फ्रेंड से शेयर करिए, ग्रुप में कहीं भी, फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब जगह शेयर करिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अगर पसंद आया हो ना तो हमारा मेहनत का मेहनताना ये है, काफ़ी मेहनत किया है, ये 2 घंटे लगभग वीडियो आपका हो गया, 2 घंटे से ज़्यादा ही, और 2 घंटे के लिए हमने काफ़ी मेहनत किया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस मेहनत का फल यही है कि नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको एक बार क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।